इस समय की बड़ी खबर यह है कि सोनम वांगचुक अपना अनशन तोड़ने के लिए तैयार हैं और उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जिद ऐसा लगता है कि छोड़ दी है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले सोनम वांगचुक ने अस्पताल से अपना एक वीडियो जारी करके कहा है कि अगर सरकार प्रदर्शनकारियों पर सख्ती न बरतने और उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई न करने का आश्वासन देती है तो वो आज ही अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने के लिए तैयार हैं। अस्पताल में अपने बेड से उन्होंने ये वीडियो बनाकर भेजा है। पहले आप ये वीडियो देखिए और फिर इसका विश्लेषण करेंगे, इस वीडियो को डिकोड करेंगे। अब भी मेरे पास बहुत से नेतागण आए अनशन तोड़ने की अपील के साथ, जिसमें शासक दल के मंत्री भी आए और सांसद लगभग 65 के हस्ताक्षर और यहाँ आकर अपील कर रहे हैं कि मैं अनशन तोड़ूं और वापस देश सेवा में लग जाऊं। मैं खुद भी ऐसा ही करना चाहता हूं। मेरे लिए मेरा काम बहुत ज़रूरी है, मगर मैं सरकार से विनती करता हूं कि वो और ऐसे ताकत बल का प्रयोग न करें बच्चों पर, और दूसरी बात, उन पर आरोप और एफआईआर जिससे कि उन्हें सताया जा सके जेल या पुलिस द्वारा, ये न करने की मुझे आश्वासन चाहिए। और वो आश्वासन अगर जल्द मिल जाए तो मैं आप सबके और जो नेतागण यहाँ पर आए उनकी बातों का इज्जत करते हुए अनशन आज ही तोड़ूंगा। मगर अगर ऐसा कोई आश्वासन नहीं आए तो बदकिस्मती से मुझे ये अनशन जारी रखना पड़ेगा। जय हिंद। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि अगर सरकार उन्हें यह भरोसा दे कि वो प्रदर्शनकारियों पर अब सख्ती नहीं करेगी, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी, इसका मतलब यह है कि उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी और जो एफआईआर दर्ज हो गई हैं उन्हें वापस ले लिया जाएगा, तो सोनम वांगचुक आज ही अपना अनशन समाप्त कर सकते हैं। 59 वर्ष के सोनम वांगचुक पिछले 25 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। इससे पहले सोनम वांगचुक ने एक चिट्ठी भी लिखी थी, वो भी उन्होंने आज ही यानी 22 तारीख को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 2 बातों पर विचार करने का भरोसा उन्हें दिया है। पहला, आत्महत्या करने वाले नीट के परीक्षार्थियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, और दूसरा, संसद में पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा हो और शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर भी विचार किया जाए। तो आज सोनम वांगचुक ने एक वीडियो बनाया है जो अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बनाया, जो मैंने अभी आपको दिखा दिया। इसके अलावा उन्होंने आज एक चिट्ठी भी लिखी है, लेकिन चिट्ठी की एक पृष्ठभूमि है, वो आपको बता देता हूं। वो चिट्ठी उन्होंने तब लिखी जब सरकार की तरफ से जेपी नड्डा, जो कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि एक और केंद्रीय मंत्री हैं, ये दोनों आज सोनम वांगचुक से अस्पताल में मिलने के लिए गए और इन्होंने सोनम वांगचुक का हालचाल पूछा। और ऐसा लगता है कि जब ये मिले होंगे तो इस भूख हड़ताल को खत्म करने की बात भी हुई होगी। और इसके बाद सोनम वांगचुक ने ये चिट्ठी लिखी है जो इस समय मेरे हाथ में है। ये देखिए, इस चिट्ठी में क्या लिखा है मैं आपको अभी बताऊंगा। तो सोनम वांगचुक ने ये चिट्ठी लिखी है नड्डा जी को और जितेंद्र सिंह जी को, जिसमें वो कहते हैं, डियर नड्डा जी एंड जितेंद्र सिंह जी, थैंक यू फॉर विजिटिंग मी एट द हॉस्पिटल लास्ट नाइट एंड फॉर योर कानेस्ट अपील दैट आई एंड माई फास्ट। तो कल रात को ये दोनों लोग उनसे मिलने के लिए गए हैं और यहां उन्होंने साफ लिखा है कि 2 बातों पर चर्चा हुई कि जो नीट के परीक्षार्थी छात्र थे जिन्होंने आत्महत्या कर ली, उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, और दूसरा, इस मुद्दे पर पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए, इंक्लूडिंग द रेजिग्नेशन ऑफ द ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर। मतलब इस पर भी विचार किया जाएगा, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। और फिर वो आगे कहते हैं कि I respectfully request an unequivocal
unequivocal assurance from the government that none of the young protesters will face any punitive or retaliatory legal action for participating in this movement. मतलब किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार यह आश्वासन देगी तो मैं आज ही अपना अनशन समाप्त करने के लिए तैयार हूं। तो यहां आपको ऐसा लगेगा जैसे सोनम वांगचुक नरमी दिखा रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं और अपने वीडियो में तो उन्होंने एक बार भी धर्मेंद्र प्रधान का नाम तक नहीं लिया, इस्तीफे की बात ही नहीं की। इससे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि सोनम वांगचुक बिना इस्तीफे के भी मान जाएं। लेकिन कॉकरोच पार्टी का कहना है कि उन्हें तो हर हाल में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ही चाहिए। आज उन्होंने अपनी 4 मांगों की एक लिस्ट फिर से सोशल मीडिया पर पोस्ट की है। आप देख लीजिए, ये 6:15 पर कॉकरोच पार्टी ने सोशल मीडिया का पोस्ट एक लिखा है। उनकी डिमांड नंबर 1 है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, फिर 1 करोड़ का मुआवजा परिवार के लिए, नो प्रोसिक्यूशन ऑफ पीसफुल प्रोटेस्टर्स, ऑल पुलिस ऑफिशियल्स इन्वॉल्व्ड इन कमिटिंग एट्रोसिटीज मस्ट बी प्रोसिक्यूटेड। अब तो उन्होंने एक डिमांड अपनी और जोड़ दी है कि जिन पुलिस वालों ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज की, उन्हें घायल किया, अब उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन इनके जो प्रदर्शनकारी हैं, छात्र या जो भी वो रहे होंगे, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं होना चाहिए। ये इस मांग में आज लिखा है। अब आप अभिजीत दीपके का आज का बयान भी सुनिए। आज सोनम सर की हंगर स्ट्राइक का 25वां दिन है। 25 दिन विदाउट फूड, तो उनकी जिंदगी वो बहुत बड़ा खतरा है। मैं नहीं चाहता सोनम सर को कुछ हो जाए, इसलिए मैं सोनम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ वो अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दे और हम इस प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे। मेरा ये एश्योरेंस है कि सोनम सर अपना हंगर स्ट्राइक अगर तोड़ भी देंगे, उसके बाद भी हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। तो पहले सोनम वांगचुक के वीडियो को डिकोड कर लेते हैं और जो अभी तक हुआ है उसे हम डिकोड करते हैं। देखिए, अपने इस वीडियो में सोनम वांगचुक ने तमाम प्रदर्शनकारियों का साथ दिया है। उन्होंने ये कहा शुरू में ही कि इन प्रदर्शनकारियों ने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया है और ये किसी के बहकावे में नहीं आए। इन्होंने बिल्कुल अहिंसात्मक तरीके से ये विरोध प्रदर्शन किया है और इसके लिए उन्होंने इन सारे प्रदर्शनकारियों की प्रशंसा की है, जो कि गलत है। आप सब ने वो वीडियोस देखे होंगे कि कैसे प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की है, कैसे तोड़फोड़ की है। 100 से ज़्यादा पुलिस वाले अगर घायल हुए हैं तो किसी न किसी का पत्थर उन्हें लगा होगा, किसी न किसी का डंडा उन्हें लगा होगा और बहुत कम ऐसा देखने को मिला है। मैं तो कहता हूँ शायद पहली बार मैंने ऐसा देखा कि कोई ऐसा विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें पुलिस वाले जो घायल हुए हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और प्रदर्शनकारियों की संख्या कम है जो घायल हुए हैं। तो पहली बात तो ये कि सोनम वांगचुक का जो कद है वो बहुत बड़ा है, उन्हें न्यूट्रल रहना चाहिए था। उन्हें एक बार जो हिंसा हुई है उसकी भी आलोचना करनी चाहिए थी, जो कि उन्होंने नहीं की है। दूसरी बात, उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र कहीं पर नहीं किया है, जिससे ऐसा लगता है कि वो अब इस मांग से थोड़ा नीचे उतर रहे हैं, इस मांग पर सॉफ्ट हो रहे हैं। लेकिन कॉकरोच पार्टी तो कुछ और ही कह रही है। वो अब भी ये कहती है कि हमारी डिमांड नंबर 1 धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। तो क्या सोनम वांगचुक और कॉकरोच पार्टी के बीच कोई मतभेद हो गए हैं? क्या कॉकरोच पार्टी अब सोनम वांगचुक की इस अपील को मानेगी? क्या कॉकरोच पार्टी भी अब ये कहेगी कि हम इस मुद्दे को छोड़कर बाकी चीजों पर बात करने के लिए तैयार हैं? तो जैसा मैंने आपको कहा कि कल रात को जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह दोनों ही सोनम वांगचुक से मिलकर आए हैं और मुलाकात के बाद सोनम वांगचुक ने तो एक चिट्ठी भी लिख दी और अपना वीडियो भी जारी कर दिया। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सबको इंतजार था कि आज वो क्या कहने वाले हैं और उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक की चिट्ठी पर सरकार विचार कर रही है और कॉकरोच पार्टी से भी सरकार बातचीत के लिए तैयार है। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है सरकार की तरफ से, आप सुनिए। वार्ता बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई। उनकी बातें हमने बहुत शांति से सुनी। उनको मैंने ये भी कहा कि आप लिख करके देंगे तो अच्छा रहेगा। उन्होंने वो सारी बातें लिखी हैं। मैंने कहा मैं आपको रिस्पॉन्ड करूंगा। मैंने उनको रिस्पॉन्ड किया और मैंने उनको कहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आप जब कहेंगे हम चर्चा के लिए अग्रसर रहेंगे। नहीं, हम तो उनका हालचाल पूछने गए।
उनकी शिफ्टिंग हुई सफदरजंग से हम वो मेदांता में पहुँचे। तो एक तो वो आईसीयू में थे, तो वहाँ पर बहुत रिस्ट्रिक्टेड वातावरण होता है, लेकिन उसके बीच में हमने उनका हालचाल पूछा, उनके बेटरमेंट की बातचीत हमने की और हमने कहा कि आप अपना अनशन तोड़िए। और तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इस पर आपको आई विल रिस्पॉन्ड बैक। आज उन्होंने पत्र लिखा है, मुझे ओपन लेटर लिखा है, हम उस पर जवाब देंगे। तो इस समय आप सबके लिए जो समझने की बात है वो ये है कि अब बात थोड़ी आगे बढ़ी है, सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। सरकार और कॉकरोच पार्टी के बीच में बातचीत शुरू हुई है। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सरकार की तरफ से सोनम वांगचुक से मिलने के लिए अस्पताल गए हैं, वहां पर बातचीत हुई है। हालांकि वो ये कह रहे थे कि हम बात करने के लिए नहीं बल्कि उनका हालचाल पूछने के लिए गए, लेकिन बात हुई है। सोनम वांगचुक ने एक चिट्ठी के जरिए और बाद में एक वीडियो के जरिए यह बता दिया है कि वो अपना अनशन समाप्त करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और अब उनकी मांगें जो हैं वो बदल गई हैं। ऐसा लगता है अब वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग नहीं कर रहे हैं और सरकार ने भी कहा है कि हम उनकी मांगों पर विचार करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार ये कह चुकी है कि वो संसद में पेपर लीक के मुद्दे पर बहस कराने के लिए तैयार है। अब देखिए, कॉकरोच पार्टी तो यही कह रही है, सोनम वांगचुक भी ये कह रहे हैं कि इस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन बहस के बीच में एक व्यक्ति है जो आकर खड़ा है और वो बहस नहीं हो पा रही है और वो हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी ये कहते हैं, अब राहुल गांधी अड़ गए हैं धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर। देखिए, कॉकरोच पार्टी सोनम वांगचुक ने तो धीरे धीरे उस मांग को अब पीछे छोड़ दिया, लेकिन अब राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम संसद में इस मुद्दे पर बहस भी नहीं होने देंगे।